दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से बहुत समय से मैं लाइव रूबरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं लाइव जो है आपके सामने रूबरू होऊंगा और आपको जो है आपकी खबरें जो है महत्वपूर्ण बताता रहूँगा। आपको बता दें बहनों, बहुत सारी खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें। आपको बता दें अभी फ़िलहाल तो जो 3 खबरें हैं बड़ी, वो देखने को मिल रही है। दिन भर हम लगातार बहनों से जुड़ी हुई खबरें आपको देते रहेंगे। जो भी बड़ी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आपको बता दूँ कि आंगनबाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी के तहत जो है शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी। आपको बता दें शिक्षा क्या ग्रहण कराई जाएगी उसको समझिएगा। आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है प्रशिक्षण जो है जल्दी शुरू होने वाला है। और आपको बता दें 20-20 प्रशिक्षण समूह जो होंगे, समूह में 20 प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20-20 के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा, समझिएगा इस बात को। आपको बता दें 10वीं पास कार्यकर्त्री को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप बहुत सारी बहनें सवाल कर रही होंगी 10वीं पास का मतलब क्या हुआ। आपको बता दें बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो 8वीं पास भी कार्यकर्ता बन गई हैं। ये पहले की प्रक्रिया है, चूँकि आज से कई साल पहले 8वीं पास भी ले ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फ़िलहाल मानक ये है कि 10वीं पास होना चाहिए, उनको ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से जो पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ 16.35 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। और इसके लिए जो है 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। आपको बता दें बहनों, आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होनी है और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 4 रिसोर्स पर्सन चुने जाने हैं। इनमें 2 मुख्य सेविका और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एक ARP होंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी निकल कर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको रोज़ाना अपडेट चाहिए बहनों से जुड़ी हुई, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको बता दूँ इसमें वही कार्यकर्त्री चुनी जाएंगी जो 10वीं कम से कम पास हों। आपको बता दें जो 10वीं पास है उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। जो 12वीं है या इससे ऊपर हैं या फिर अन्य डिग्रियाँ किए हुए हैं उनको 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही कार्यकर्त्री वही चुनी जाएंगी जो 10वीं पास हों और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना भी जानती हों। क्या रीज़न है इसका, ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है कि स्मार्टफोन भी यूज करना जानती हूँ। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से ही हालत कितनी पछता है और इसी वजह से स्मार्टफोन के माध्यम से ही ऑनलाइन संभवतः प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी कारण से स्मार्टफोन को प्राथमिकता दी जा रही है। अब ऐसे में बहुत सारी बहनें जो स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानती या फिर उनको सही तरीके से स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, उनके घर में उनके बेटे बेटियां हैं वो यूज करते हैं, वो बताते हैं या फिर पूरा काम वही करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके लिए खड़ा हो जाएगा। सवाल यहाँ पर यह जिन बहनों को खुद स्मार्टफोन चलाना आता है वही उनको जो है उन्हीं को चयनित किया जाएगा। ये भी बड़ी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। आपको बता दें विभाग के कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हो, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि विभाग के कार्यक्रम में सक्रिय रहती है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारी बहनें से पूछ रही थी कि प्रशिक्षण कब होना है, तो प्रशिक्षण बहुत जल्दी होना है। बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें जिन कार्यकर्तियों ने विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हो या फिर प्रशिक्षण दिया हो उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो ये भी अहम चीज़ इसको समझिएगा। आपको बता दें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 20-20 लोगों के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें डाइट मेंटर ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाएंगे और प्रशिक्षण जो है 4 दिवसीय होगा। डाइट का प्रचार की अध्यक्षता मॉनिटरिंग कमेटी जो है गठित की जाएगी। प्रशिक्षण में केंद्र की साज सज्जा से लेकर पढ़ाने के तरीके तक पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए मॉड्यूल SCERT तैयार करेगा। प्रशिक्षण में भाव कौशल और कहानी वाचन पर जोर दिया जाएगा। कहानी के माध्यम से अभिव्यक्ति सिखाई जाएगी। तो बड़ी अपडेट है आपको निकल कर बता रहे हैं हम, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर एक चीज़ अहम चीज़ निकल कर आ रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए 20-20 लोगों के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। डाइट मेंटर ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्रशिक्षण 4 दिवसीय होगा
तो ये 4 दिवसीय बड़ा अहम है, क्योंकि 4 दिवसीय का जिक्र हो रहा है। पहले हम देखते थे 6 माह और 1 साल, तो कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण और इस प्रशिक्षण में दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड आंगनबाड़ी वर्कर्स को ही चुना जा रहा है, ऐसा नहीं कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को चुना जा रहा है। तो ये जो प्रशिक्षण जो निकल कर आ रहा है 4 दिवसीय होगा, और डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की जाएगी। एक खबर जो पूरी हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे हैं, बड़ी अहम खबर थी जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। चलिए आपको बता देते, दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिमला हिमाचल प्रदेश से। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मिड डे मील में दोपहर के भोजन के साथ ही सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो स्कूल है वहाँ पर MDM यानी मिड डे मील दिया जाता है, लेकिन सुबह के नाश्ते का कोई प्रावधान नहीं होता है। लेकिन आपको बता दूं, अब सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये खबर है, आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान कर लिया है, और इसको लेकर अब विभागीय स्तर पर जो है तैयारियाँ भी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। और अभी तक 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिड डे मील MDM दिया जाता था, और नए सत्र से प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी मिड डे मील की व्यवस्था की जा रही है। पौष्टिक नाश्ते के साथ ही आपको बता दें, सुबह के समय अध्ययन के लिए अच्छा माना जाता है, और इसी कारण से नाश्ते को भी, सुबह के नाश्ते को भी सम्मिलित किया गया है MDM के साथ। आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और KG कक्षाओं को शुरू करने की सिफारिश की गई है। हिमाचल में पहले से 3840 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं, इसको भी समझिएगा। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को प्री प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी विभागीय स्तर पर कुछ पेच फंसा हुआ है। 3 से 5 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। ऐसे स्कूल जहां पर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने के लिए जो है कमरे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहां पर जो प्री प्राइमरी कक्षाएं आसानी से शुरू नहीं की जा सकती है, और इसी को लेकर पेच फंस रहा है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने, जो हिमाचल सरकार है, इसने शिक्षा और महिला और बाल विकास विभाग को समन्वय बनाने के लिए कहा है, और सचिव जो है यहाँ के राजीव शर्मा ने कहा कि जल्दी इसको लेकर दोनों विभागों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर इन शॉर्ट आपको बता दें कि MDM के साथ ही नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को सुबह ही नाश्ता दिया जाए। नाश्ता देने का मकसद क्या है? आपको बता दें, नाश्ता देने का मकसद ये है कि सुबह जो है अध्ययन का सबसे अच्छा समय माना जाता है, स्टडी का सबसे अच्छा समय माना जाता है, और इसी कारण से बच्चों को नाश्ता दिया जा रहा है ताकि वो सुबह भी जल्दी से आए स्कूल और रोज़ाना आए, और पढ़ाई शिक्षा के प्रति बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के तहत यही देखने को मिल रहा है। अब नई शिक्षा नीति के तहत बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर संपूर्ण देश भर में ये प्रावधान होगा ही होगा, क्योंकि केंद्र सरकार यह प्रावधान कर रही है। पार्टिकुलर शिमला के लिए नहीं होगा, संपूर्ण देश के लिए भी होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये दिया जा रहा है। खैर, यहाँ पर 2 बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताई। कैसी लगी दोनों खबरें आप कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगी हैं तो। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पर्सनल मुझसे जुड़ना चाहते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। साथ ही ब्लॉग चैनल देखना चाहते तो नवनीत JMH ब्लॉग सर्च करिएगा, वहाँ पर आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई अपडेटें बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।